जंगल में रानो चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसका पिता टुन्नू चिड़ा गन्ने की खेती किया करता था और रानो चिड़िया की माँ सरस्वती भी अपने पति के साथ फसल की देखभाल किया करती थी। एक दिन दोनों पति पत्नी खेत में काम कर रहे थे। रानो की माँ, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझसे काम नहीं हो रहा। हम थोड़ा पेड़ की छांव में बैठकर आराम कर लेते हैं, आगे का काम फिर शुरू करेंगे। रानो भी घर पर हमारा इंतजार कर रही होगी। मुझे तो मौसम भी आज ठीक नहीं लग रहा। मुझे लगता है आज जोर की बारिश होगी। फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। फिर अचानक से तेज बारिश के साथ तेज हवा भी चलने लगती है। जिस पेड़ के नीचे वो दोनों बैठे थे उसकी एक सूखी डाली उन दोनों के ऊपर गिर जाती है, जिसकी वजह से उन दोनों पति पत्नी की वही मौत हो जाती है। दूसरी तरफ रानो चिड़िया घर बैठी अपने माता पिता का इंतजार कर रही थी। काफी समय गुजरने के बाद भी वो दोनों घर वापस नहीं लौटे तो रानो को अपने माता पिता की चिंता सताने लगती है। पता नहीं आज माँ पिताजी कहाँ रह गए हैं। इतनी रात हो गई और वो अभी तक वापस नहीं आए। अब तो चारों तरफ अंधेरा हो गया है और मुझे तो बहुत डर भी लग रहा है। अब तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। अब मैं क्या करूँ, किससे पूछूं? फिर रानो चिड़िया मिठू तोते के घर पर जाती है। मिठू अंकल, आपने कहीं पे मेरे माता पिता को देखा है क्या? वो अभी तक घर वापस नहीं आए। नहीं बिटिया, मैंने तो उन्हें कहीं नहीं देखा। आज तो मैं अपने खेत पर गया ही नहीं था। अब तो रात भी बहुत हो गई है, तुम अपने घर जाओ। मैं सुबह उन्हें देखने जाऊंगा, तुम भी मेरे साथ चलना। वैसे भी बारिश बहुत तेज है, हो सकता है वो किसी पक्षी के घर पर आसरा लेकर बारिश को रुकने का इंतजार कर रही हूँ। तुम परेशान मत हो बिटिया। अगले दिन रानो चिड़िया मिठू तोते के साथ अपने माता पिता को ढूंढने जंगल जाती है। तभी अचानक से मिठू तोते की नजर पड़ती है। रानो, रानो, ये देखो, तुम्हारे माता पिता तो पेड़ की डाली के नीचे दबकर मर गए हैं। लगता है कल तेज बारिश की वजह से ये सब हुआ है। ये तो बहुत बुरा हुआ बिटिया तेरे साथ। तू तो अकेली हो गई, पर अब तुम अकेली क्या करोगी और कहाँ रहोगी? मिठू अंकल, मैं क्या करूँगी? मैं अब कहाँ जाऊँगी? मैं तो माँ पिता के साथ रहती थी, अब मैं किसके साथ रहूँगी? बिटिया, मैं तेरे चाचा कालू सेठ को फोन करता हूँ, तुम उसके साथ चली जाओ। अब यहाँ रहना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम तो जानते हो यहाँ शिकारी पक्षी रोज अपने शिकार के लिए आते हैं, इसलिए मेरी बात मानो और अपने चाचा कालू सेठ के यहाँ चले जाओ। बेचारी रानो चिड़िया का रो रो कर बुरा हाल था। अगले दिन रानो चिड़िया का चाचा कालू सेठ रानो को अपने साथ घर ले जाता है। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। अब कालू सेठ रानो चिड़िया को अपने घर में देखकर परेशान होने लगता है। मैंने तो बैठे बिठाए इस मुसीबत को अपने गले डाल दिया। मैं इसे मना भी नहीं कर पाया। पक्षियों के दबाव की वजह से इसे यहाँ लाना पड़ गया मुझे। अब मेरा बस चले तो इसे जंगल में छोड़ आऊं। इस महंगाई के दौर में तो अपना गुजारा करना ही कितना मुश्किल है, और ऊपर से इस मनहूस को भी लेकर आ गया हूँ मैं। लेकिन अब मुझे समझ भी तो नहीं आ रही कि मैं करूँ तो क्या करूँ। बहुत बड़ी गलती कर बैठा हूँ मैं, और कुछ ही महीनों में तो ये बड़ी भी हो जाएगी। फिर इसकी शादी का सारा खर्चा भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। मैं ऐसा करता हूँ, इसे जहर दे देता हूँ। मैं इसे जहर देकर मार देता हूँ। हाँ, यही सही रहेगा। किसी को कुछ भी मालूम नहीं होगा और ये मुसीबत भी टल जाएगी। रानो चिड़िया अपने चाचा कालू सेठ की सारी बातें छुपकर सुन लेती है। वो अपने चाचा की ऐसी बातें सुनकर बहुत डर जाती है। हाय ऊपर वाले, कालू चाचा तो मुझे मारना चाहते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। फिर जैसे ही रात होती है रानो चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। वो उड़ते उड़ते वापस अपने घर पहुँचती है, लेकिन उस पेड़ पर तो रानो चिड़िया का घर होता ही नहीं। ये देख रानो चिड़िया तो बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी से मिठू तोते के घर जाती है। मिठू अंकल, साथ वाले पेड़ पर मेरा घर नहीं है। मेरा घर कहाँ गया? क्या बताऊं बिटिया, तुम्हारे जाने के कुछ ही दिनों बाद एक पक्षी ने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया। मैंने तो उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन बिटिया, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गई? तुम तो अपने चाचा कालू सेठ के घर पर थी ना? फिर रानो चिड़िया मिठू तोते को सारी बात बता देती है। अच्छा बिटिया, फिर तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो कालू सेठ ऐसे भी कर सकता है। लेकिन बिटिया, अब तो बारिशों का मौसम आने वाला है, तुम्हें जल्दी ही अपने लिए मजबूत घर बनाना होगा। तुम तो जानती हो बिटिया, मेरा घर कितना छोटा है, नहीं तो मैं तुम्हें अपने घर में ही रख लेता। कोई बात नहीं मिठू अंकल, आप परेशान मत होइए। मैं अपने लिए घर बनाने का इंतजाम कर लूंगी। फिर रानो चिड़िया अपने गन्ने के खेत में पहुंचती है। वो खेत में जाकर अपने लिए गन्नों का एक सुंदर सा घर बनाती है। आज तो उसे अपने माँ पिता की बहुत याद आ रही थी। माँ, पिताजी,
अब मैं यही रहूंगी अपने खेत में गन्नों का घर बनाकर। अब मैं भी आपकी तरह गन्ने की खेती करूंगी और उन गन्नों को बेचकर अपना गुजारा कर लिया करूंगी। रानू चिड़िया बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। अरे वाह रानू बिटिया, ये गन्ने का घर तो बहुत मजबूत और सुंदर लग रहा है। रानू बिटिया, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, अपने खेत में गन्ने का घर बना लिया। अगर तुम्हें कभी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मुझसे जहाँ तक होगा मैं तुम्हारी मदद करूँगा। फिर उसके बाद रानू चिड़िया अपने गन्ने के खेत में बनाए हुए गन्ने के सुंदर से घर में खुशी खुशी रहने लगती है। प्यारे बच्चों, आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ प्यारे बच्चों, आज का सवाल ये है कि रानू चिड़िया को जहर देने की साजिश किसने की थी? अगर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर करें। थैंक यू, बाय बाय। ये कहानी एक सुंदरपुर जंगल की है जहाँ बरसात का मौसम चल रहा था। हर तरफ काले बादल छाए हुए थे। वहीं पेड़ पर बैठी रानू चिड़िया तो बहुत घबराई हुई थी, क्योंकि उसे तो अपने लिए अनाज खोजने बाहर जाना था। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, मुझे भोजन की तलाश में बाहर भी जाना है। ऐसे करती हूँ, मैं जल्दी से जाती हूँ और गुजारे लायक थोड़ा सा अनाज ढूंढ कर ले आती हूँ। ऐसा सोचकर रानू चिड़िया भोजन तलाश करने चली जाती है। भोजन की तलाश में वो कुछ ज्यादा ही दूर निकल जाती है। अचानक उसे जंगल में कुछ अनाज दिखाई देता है। रानू चिड़िया फौरन उस अनाज के पास चली जाती है। वो अनाज तो तलाश कर लेती है, लेकिन अब बारिश तो बहुत तेज हो चुकी थी। हाय, मुझे तो लगता है आज मेरी किस्मत बहुत खराब है। अब इतनी तेज बारिश में मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? अब मैं क्या करूं? वो ऐसा सोच रही थी कि उसे अपने सामने वाले पेड़ पर एक घर दिखाई दिया। वो फौरन उस घर के बाहर जाकर दरवाजे पर दस्तक देती है। इस घर में कोई रहता है क्या? अगर कोई यहाँ पर है तो प्लीज मेरी मदद करें, मैं बारिश में भीग रही हूँ। प्लीज दरवाजा खोलें, बाहर बारिश बहुत तेज है। तभी रानू चिड़िया की आवाज सुनकर बबली कबूतरी आती है। वो घर बबली कबूतरी का था। बबली बहन, मैं अनाज की तलाश में बहुत दूर निकल आई हूँ। अब मैं घर वापस नहीं जा सकती, बाहर बारिश बहुत है। मुझे अपने घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं फौरन यहाँ से चली जाऊंगी। अरे बहन, मेरे पति भी बाहर गए हुए हैं, ऐसे मौसम में न जाने वो कहाँ हूँ। अभी तक घर वापस नहीं लौटे, मुझे तो उनकी बहुत फिक्र हो रही है। बहन, आप अंदर आ जाइए। ऐसा कहते हुए बबली कबूतरी रानू को अपने घर के अंदर ले जाती है। बहन, मैंने उनको कहा भी था कि मत जाए मत जाए। मेरा तो अब बहुत दिल घबरा रहा है। आप देखिए ना, बारिश भी कितनी तेज बरस रही है। बबली बहन, आप फिक्र ना करें, जैसे आपने मेरी मदद की है, हो सकता है किसी और पक्षी ने भी उनकी मदद कर दी हो। आप मेरे अनाज में से कुछ अनाज लेकर खा लें। नहीं नहीं बहन, जब तक मेरे पति घर नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाऊंगी। मुझे तो अभी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ बंटी कबूतर भी अनाज की खोज में दूर जा चुका था। फिर उसे पेड़ पर एक घर दिखाई देता है। बंटी कबूतर उस घर का दरवाजा खटखटाता है। अंदर से गौरी कौवी बाहर आती है। वो बहुत ही लालची थी। कौवी बहन, बारिश बहुत तेज है, ऐसे खराब मौसम में मैं घर नहीं जा सकता। आप कुछ देर मुझे अपने घर में रहने दें, मैं बारिश रुकते ही यहाँ से चला जाऊंगा। कबूतर के बच्चे, तुमने तो मुझे डिस्टर्ब करके रख दिया है। ये मेरा घर है, कोई अनाथ आश्रम नहीं है। हाँ, अगर मेरे घर में रहने के बदले तुम मुझे कुछ दे दो तो शायद मेरा इरादा बदल जाए। कौवी बहन, आपको देने के लिए मेरे पास बस ये थोड़ा सा अनाज है। इसमें से आधा आप रख लें और आधा दाना मैं अपनी पत्नी के लिए घर ले जाऊंगा। गौरी कौवी आधा भोजन लेकर कबूतर को घर के अंदर आने देती है। फिर वो सारा भोजन खा जाती है, लेकिन उसकी भूख खत्म नहीं होती। कबूतर, मेरा इरादा बदल गया है, तुम मेरे घर से अभी बाहर निकलो, अभी के अभी, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आपके घर से चला जाऊंगा कौवी बहन। मैं कह रही हूँ मेरे घर से अभी निकल जाओ, और अगर रुकना है तो बचा हुआ अनाज भी मुझे दे दो। कबूतर मजबूर होकर बाकी का अनाज भी दे देता है। थोड़ी ही देर बाद बारिश भी रुक जाती है। कबूतर, वही कबूतर, हाय मेरे पेट में तो बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे किसी डॉक्टर के पास ले जाओ, या किसी डॉक्टर को मेरे पास ले आओ। कौवी बहन, बारिश तो अब रुक चुकी है, अब मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपने मेरा सारा भोजन खा लिया है, इसीलिए तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। ऐसा कहकर कबूतर वहाँ से वापस अपने घर की ओर निकल जाता है और जल्दी ही वो अपने घर पहुँच जाता है। आप आ गए जी, मैं कितना परेशान हो रही थी। मैं बारिश से बचने के लिए गौरी कवि के घर चला गया था। लालची
लालची कौवे। कबूतर भैया वो बहुत लालची है। हम पक्षियों को तो इन कौवों से दूर ही रहना चाहिए। ये कौवे बहुत लालची और दुष्ट होते हैं। हाँ चिड़िया बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन बारिश की वजह से मैं भी मजबूर था। ठीक है बबली बहन, अब मैं चलती हूँ। आपका धन्यवाद, आपने बारिश में मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी। आप मेरे अनाज में से आधा अनाज रख लीजिए। नहीं नहीं बहन, ये अनाज आप अपने बच्चों के लिए लेकर जाएं, वो आपका इंतजार कर रहे होंगे। बंटी भाई, ये अनाज बहुत है, आप इसमें से आधा अनाज रख लें ताकि आपको आज रात भूखे ना सोना पड़े। वैसे भी बारिश तो रुक गई है, हम सुबह होते ही और अनाज ढूंढ लेंगे। ठीक है रानू बहन, आपका धन्यवाद। फिर रानू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। कुछ ही देर बाद वो अपने घर पहुंच जाती है, लेकिन वहाँ तो एक और समस्या रानू चिड़िया का इंतजार कर रही थी। रानू चिड़िया का घर टूटा पड़ा था और घर के पास उसके बच्चों के पंख भी पड़े हुए थे। हाय, मैं मर गई। ये मेरे साथ क्या हो गया? मेरा घर टूट गया और मेरे दोनों बच्चे भी यहाँ नहीं हैं। कहाँ गए मेरे दोनों बच्चे? रानू चिड़िया की आवाज सुनकर वहाँ पर तोता आ जाता है। रानू बहन, आपके बच्चे सही सलामत नहीं हैं। आप जल्दी उस बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ जाएं। वो बिल्लू बिल्ला बच्चों को अकेले पाकर उन्हें अपने साथ ले गया है। आप देर ना करें रानू बहन, वरना वो बिल्लू बिल्ला आपके बच्चों को खा जाएगा। क्या? वो बिल्लू बिल्ला? उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। उसने मेरे बच्चों को खाने का सोचा भी कैसे? फिर रानू चिड़िया जल्दी से बिल्लू बिल्ला की गुफा की तरफ चली जाती है। वो एक पेड़ के पीछे छुपकर अपने बच्चों को देखने लगती है। वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। चिड़िया के नरम नरम बच्चे, इनका तो मैं सूप बनाकर पीऊंगा। इसके लिए मुझे थोड़ी लकड़ी तलाश करनी होगी। रानू चिड़िया सही मौका की तलाश में थी। जैसे ही बिल्लू बिल्ला अपनी गुफा से बाहर लकड़ी लेने जाता है, रानू चिड़िया अपने बच्चों को उठाकर फौरन वहाँ से वापस आ जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब ठीक हो ना? आप फिक्र न करो, मैं आगे से अपने बच्चों को अकेला छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।